राबड़ी देवी जो है बड़ी चिंतित है। 4 बार प्रयास भी किया कि जो हमला हुआ था सदन में माइक उठाकर उनकी हमला करने की कोशिश तोड़कर। और कौन हो सकता है, जदयू वाला और बीजेपी वाला। तो राबड़ी देवी जो जान का खतरा बता रही है, तो कहीं इसके पीछे बड़ी सियासत तो नहीं? कि काला कपड़ा यही पहन के आई, सबको कही होगी, इसीलिए सब काला कपड़ा पहन के आ रहा है। जनता के बीच हलचल मचाएगा, प्रभावित करेगा। भाई वीरेंद्र ने ही मामले को उस दिन लहका दिया। तो सर, सम्राट चौधरी को गुंडई कहने के पीछे कोई बड़ी सियासत तो नहीं? इसके लिए सरकार पता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या तेजस्वी की जान पर खतरा है? क्या सम्राट चौधरी लफुआ है? आज इसी खबर को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। राबड़ी देवी जो है बड़ी चिंतित हैं, कह रही हैं कि देखिए तेजस्वी को सब जो है जान ले लेना चाहता है, उसके जान पर जो है सो खतरा है। देखिए, राबड़ी देवी आज जो है ना विधान परिषद में आक्रामक मूड में थी। एक तो सम्राट चौधरी पर आरोप लगा दी कि 2014 से पहले वो गुंडई किया करते थे। छेड़खानी तक का आरोप राबड़ी देवी ने लगा दिया। इसको लेकर भी सदन में खूब बवाल हुआ। सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगे, भाई गुंडा राज तो आप लोगों की देन है। और तेजस्वी यादव भी, सम्राट चौधरी भी आक्रामक मूड में दिखे। लेकिन राबड़ी देवी का तेवर जो था वह देखने लगे। इसके अलावा उन्होंने आज एक सनसनीखेज मामला भी उछाला कि तेजस्वी यादव को जान से मारने की कोशिश हो रही है। और 4 बार प्रयास भी किया कि जो हमला हुआ था। उन्होंने यह बात जो है बाहर में कही, प्रेस से बात कर, मीडिया से बात कर। इसके पीछे कारण भी बताया गया, मतलब कारण बताया कि इसके पीछे कौन पड़ा हुआ। तो सीधा आरोप लगा दिया, कौन हो सकता है। इसी तरह लहजे में बोली, और कौन हो सकता है, जदयू वाला और बीजेपी वाला, यही हो सकता है। सदन के अंदर भी हमला किया जाता है। तेजस्वी यादव ने भी इसको स्वीकारा कि बीजेपी के विधायक लालगंज के हैं संजय सिंह, उन्होंने कल सदन में माइक उठाकर उनकी घुड़दौड़े हमला करने की कोशिश की तोड़कर। तो जबकि उनके एक विधायक ने उनको बचा लिया। इस तरह का जो मामला कल भी सदन में भी उठा, इसलिए विधानसभा में जी। इसलिए राबड़ी देवी ने कहा कि भीतर सदन के अंदर भी हमला करने की कोशिश की जाती है और बाहर भी हुआ कोशिश 4 बार। तो उनके जान को खतरा है। इससे माहौल गर्मा गया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को जब पता चला, बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा कि बोले तेजस्वी जी कैसी खतरा है उन पर, कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार को बताया उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। और आरोप को गलत बताया, किस तरह का है आरोप। तो पूरे सेशन के दौरान इस बार जो 5 दिनों का सत्र चला, मानसून सत्र, वह गाली गलौज हंगामा इसी को भेंट चढ़ गई। मुख्यमंत्री भी गर्म हो गए, जैसे कल भी गर्म हो गए कई मुद्दों पर। तेजस्वी यादव को भी कहने लगे थे, तुम क्या हुआ तुम्हारे कार्यकाल में, तुम बच्चा था, तुमको क्या पता है। और आज भी राबड़ी देवी पर गर्म हो गए विधान परिषद में। वह काला कपड़ा पर गर्म हो गए कि काला कपड़ा यही पहन के आई, सबको कही होगी, इसीलिए सब काला कपड़ा पहन के आ रहा है 4-5 दिन से लगातार। ये कोई ड्रेस हुआ, कोई क्यों लोग पहन कर आता है। तो आज फिर गर्म हो गए तेजस्वी राबड़ी देवी और नीतीश कुमार। राबड़ी देवी बार बार कहती थी कि अब जवाब दीजिए पुनरीक्षण वाला, मतदाता पुनरीक्षण वाला पर। लेकिन नीतीश कुमार काला कपड़ा है और जो है हंगामा जो कर रहा है, बेवजह का हंगामा कर रहा है, कोई कुछ सुनना नहीं चाह रहा है। इसी पर उलझते रहे, गर्म होते रहे। और सदन में जो होना चाहिए था, ये आखिरी है। अब इसके बाद चुनाव में जाना होगा तमाम विधायकों। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव बार बार आग्रह करते थे कि यह आखिरी सेशन है, इसमें मर्यादित आचरण कीजिए। कुछ बच्चे भी देख रहे थे, स्कूली बच्चे कार्यक्रम को, सेशन को, कह रहे थे कि बच्चे देखेंगे तो क्या संदेश लेकर जाएंगे, लोगों को में क्या संदेश जाएगा। लेकिन नंद किशोर यादव पे किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। और आज के कार्रवाई तो मात्र कुछ
मतलब मिनटों में ही चला से विधान परिषद 13 मिनट कुछ सेकंड में खत्म हो गई। तो ये सब, लेकिन सबसे गंभीर मुद्दा जो है वह है सम्राट चौधरी पर राबड़ी का आरोप और तेजस्वी यादव की जान के खतरा पर उठाया गया सवाल। यह जो है बिहार की राजनीति में एक नए सिरे से नया मुद्दा उछाल दिया। तो सर चूंकि बहुत नोक-झोंक का दौर रहा इस बार मानसून सत्र, तो राबड़ी देवी जो जान का खतरा बता रही हैं, तो कहीं इसके पीछे बड़ी सियासत तो नहीं? क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो इस तरीके से कुछ इमोशनल चीजें हो जिसका सियासी लाभ उठाया जाए। हाँ, इसी की चेष्टा है ना, इसी की कोशिश है ना। भाई वीरेंद्र ने भी तो कहा था कि विधानसभा में कल के बारे में कि कल जो है जिस तरह से हुआ, उनके ऊपर भी माइक लेकर कोई हमला कर दिए थे भाजपा के विधायक। उन्होंने भी ऐसा आरोप लगाया था कल। तो उनका था कि पूरी तरह से इस बार जो है सत्ता पक्ष के लोग गुंडे कर रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष का आरोप था कि गुंडे शुरू किया गया राजद की ओर से, के विधायकों की ओर से, और इसकी शुरुआत भी हुई थी भाई वीरेंद्र के बयान से ही। नोक-झोंक तो चल ही रहा था, चाहे गर्मा गर्मी बहस जो होता है, लेकिन भाई वीरेंद्र ने ही मामले को उस दिन लहका दिया। विजय कुमार सिन्हा बोलने लगे, तेजस्वी यादव को कहने लगे सिर्फ यही बोलेगा, रुको बंद करो। जब वो बोल रहे थे तब उसी दौरान भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी का बाप का है, और वहीं से मामला गरमाया। कल सम्राट चौधरी ने उसको गर्मी दे दी और तलखी दे दी। उन्होंने कह दिया तेजस्वी यादव को, तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा बाप लुटेरा था, अपराधी था। इस तरह का जो है अमर्यादित या कहिए गर्मा गर्म बात करके उन्होंने माहौल को गरमा दिया। कल मारपीट की भी नौबत कल आ गई थी सदन में, हाथापाई तो हो ही गई विधायकों के बीच। तो ये सब परिस्थितियां पैदा हुई और आज राबड़ी देवी ने सारा कुछ कहकर उसका पटाक्षेप कर दिया। तो सर ये इमोशनल जो राबड़ी देवी जान का खतरा वाली बात कह रही हैं, तो क्या इमोशनल बात ये जनता के बीच हलचल मचाएगा, प्रभावित करेगा, वोट का ध्रुवीकरण करेगा? अब यह मामला जाएगा जनता के बीच। अब तो ना कोई सेशन चलेगा न कुछ, अब तमाम मुद्दे जनता के बीच जाएंगे। जैसे वोटर पुनरीक्षण का काम, मतदाताओं का अगर नाम छूट जाएगा तो इसको भी लेकर सत्ता विपक्ष के लोग हल्ला करेंगे कि हमने तो सदन में भी उठाया, लेकिन सरकार नहीं चेती, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वह जानबूझकर कुछ वोटरों का नाम जो है हटवाना चाहती थी। एक यह मुद्दा हो जाएगा। दूसरा मुद्दा जो राबड़ी देवी उछाल दी कि तेजस्वी के जान पर खतरा है, 4 बार हमला भी किया गया, और सदन के भीतर जिस तरह से हुआ कल, तो तेजस्वी यादव खुद कहते हैं हम पर हमला करने की कोशिश की गई, हमारे विधायक बीच में आ गए जो कि हम बच गए। तो ये प्रकरण को अब लेते, जैसे जंगल राज और गुंडागर्दी का आरोप राजद के लोगों पर लगते रहा, एनडीए के लोग लगाते रहे, चाहे वह सदन में हो या सदन के बाहर अभी तक। लेकिन अब जो दृश्य बना है इसका पलटवार कर दिया राजद वालों ने। इन तमाम बातों को इनके ऊपर भी ठप्पा लगा रहे हैं, और इस मुख्य भूमिका में है इस बार राबड़ी देवी, जो खुलकर कहती है कि सम्राट चौधरी गुंडे किया करते थे। तो सर सम्राट चौधरी को गुंडे कहने के पीछे कोई बड़ी सियासत तो नहीं? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये गुंडा राज है, और सम्राट चौधरी के बहाने यह कहने की कोशिश की देखिए हमारे तरफ नहीं, अब गुंडा तो आपके तरफ है। इसीलिए क्या सम्राट चौधरी को यह कहना कि बोरिंग रोड में लफुआगिरी करता था, लड़कियों को छेड़ता था? यही बता रहे कि यह कहने का मतलब यह दर्शाने की कोशिश है कि आपके यहाँ भी ऐसे ऐसे तत्व हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर कई आपराधिक मामलों के अलावे लफुआगिरी करने का, गुंडागर्दी करने का, छेड़खानी करने का आरोप लगाते रहे। ठीक है, भले इसके काट में सत्ता पक्ष के विधायकों ने यह कहा कि भाई ये सब तो आपके यहाँ होता था, आपके परिवार के कई लोग इस पर आरोपित भी हैं। अब ताजा प्रकरण में उदाहरण लेकर
राबड़ी देवी जब उतरेगी मैदान में और तेजस्वी यादव जब कहेंगे कि हाँ हमारे ऊपर हमला किया गया या हमले की कोशिश की गई, तो यह रंग पकड़ेगा, सहानुभूति बटोरी जाएगी और सहानुभूति का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव की जान पर खतरा है और सही में सम्राट चौधरी लफुआ हैं क्या। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।